अगर पैसा हो तो क्या नहीं हो सकता, ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, इन सुरमाओं ने प्रूव करके दिखाया है। डील पे डील, डील पे डील, डील पे डील, माय लॉर्ड, अंबानी और अडानी के हाथों में इन दिनों लगा है तो सिर्फ डील पे डील। इनकी सफलता को देख के कुछ लोगों का कहना है कि उनके हाथ में तो आया है सिर्फ तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रही है, लेकिन इंसाफ नहीं मिला मिलोड, इंसाफ नहीं मिला। मिली है तो सिर्फ ये तारीख। मस्त जोक मार। जिसकी कभी मार्केट में बोलती थी तूती, जिसकी कभी मार्केट में बोलती थी तूती, आज उसके जगह पे लोग पीने लगे हैं फ्रूटी। कैंपा कोला एक ऐसी सॉफ्ट ड्रिंक कंपनी जो 80 से और 90 के दशक में लोगों के दिलों पे राज करती थी, लेकिन अब इसकी डूबती नैया को पार लगाने का जिम्मा एशिया के दूसरे सबसे अमीर आदमी ने उठाई है, और वो और कोई नहीं, हमारे अंबानी जी हैं। अंबानी जी ने कैंपा कोला को 22 करोड़ में ख़रीद लिया है। तो बात यह है कि इस स्वदेशी प्रोडक्ट से हमें क्या फ़ायदा मिलेगा, और यह कंपनी क्या पेप्सी और कोको कोला की बादशाहत को ख़त्म कर पाएगी? भाई छोड़ यार, यह बता कि ये लॉन्च कब हो रहा है। इन्हीं बातों को जानेंगे इस वीडियो में, अंत तक बने रहिएगा हमारे साथ। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। चैप्टर 1, हिस्ट्री ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक इन इंडिया। 1949 भारत की आज़ादी के 2 साल बाद एक अमेरिकन सॉफ्ट ड्रिंक कंपनी भारत में आती है जिसका नाम था कोको कोला। भाई अभी तो देश बंटवारे का दुख मना रहा था और सरकारी खजाने भी खा लेते, तो और इस कोल्ड ड्रिंक को पिएगा कौन? रईस लोग। जब कोको कोला स्टार्टिंग में आई थी तो यह रईस लोगों को काफ़ी पसंद आ रही थी, और 1970 से यह आम लोगों की जुबान पे चढ़ गई थी और लोग इसके लिए दीवाने हो गए थे। तो रुको जरा, सब्र करो। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। फिर 1977 में लगती इमरजेंसी, जिसके बाद इंदिरा गांधी की कांग्रेस पार्टी का हो जाता है सफाया। फिर उसके बाद मोरारजी देसाई की जनता पार्टी पाती है सत्ता, और इस तरीके से वह कोको कोला की बजा देती है घंटा। जनता पार्टी कोको कोला के सामने एक शर्त रखती है और कहती है आप अपना फार्मूला बताइए और यहाँ से पैसे कमा के जाइए। लेकिन कोको कोला मार्केटिंग और प्रोडक्शन का फार्मूला जनता पार्टी को बताने से मना कर देती है। इस तरीके से कोको कोला का हो जाता है यहाँ से सफाया। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। अभी तो इश्क हुआ ही था, अभी तो इश्क हुआ ही था, और तू बीच में यूं छोड़ के चली गई। जब कोको कोला यहाँ से जाती है तब तक लोगों के जुआ पे उसका स्वाद चढ़ चुका रहता है, और उसके जाने के बाद लोग उसको बहुत ज़्यादा मिस कर देते हैं। जिसके बाद उसकी कमी को पूरा करने के लिए एक सरकारी सॉफ्ट ड्रिंक कंपनी 77 के नाम से मार्केट में आती है, और वह कोको कोला के जगह को पूरा करने की कोशिश करती है, लेकिन वह लोगों को पसंद नहीं आती है। फिर एंट्री होती है कैंपा कोला की। 1977 में प्योर ड्रिंक ग्रुप, जो 1947 से कोको कोला के मार्केटिंग और सप्लाई की जिम्मेदारी लिए हुए था, लेकिन कोको कोला के चले जाने के बाद अब उसके सामने 2800 लोगों की रोजी रोटी और उसके कंपनी की समस्या थी। ऐसे में उसने एक नई सॉफ्ट ड्रिंक कंपनी उतारी जिसका नाम था कैंपा कोला, जिसका स्लोगन था द ग्रेट इंडियन टेस्ट, और यह सलमान खान की पहली एडवर्टाइजमेंट कंपनी भी थी। जब कैंपा कोला को लॉन्च किया गया था तो इसके कुछ ही सालों बाद पार्ले जी ने भी एक नई सॉफ्ट ड्रिंक कंपनी थम्स अप को स्टार्ट किया था, जिससे कि कैंपा कोला को काफ़ी अच्छी टक्कर मिल रही थी। लेकिन इसके बाद भी 2 दशकों तक कैंपा कोला ने इंडियन दिलों पे राज किया। फॉलिंग ऑफ कैंपा कोला। 1989 में पेप्सी भी अब इंडियन मार्केट में अपना पैर पसारना शुरू कर दिया था, और साथ ही उस समय के तात्कालिक फाइनेंशियल मिनिस्टर मनमोहन सिंह ने भारतीय बाज़ार को पूरे विश्व के लिए खोल दिया था। फिर क्या था, फिर कोको कोला की दोबारा से री एंट्री हो जाती है। फिर क्या था, कोको कोला और पेप्सी की आक्रामक विज्ञापन नीति ने कैंपा कोला को पीछे छोड़ना शुरू कर दिया। इस तरीके से 2001 में दिल्ली में कैंपा कोला की ऑफिसें बंद हो गई, और कैंपा कोला पूरे इंडिया के हरियाणा तक आके सीमित रह गई। फिर 2012 तक इसका मार्केट से पूरा नामो निशान मिट गया।
2012 में बोरिया बिस्तर समेटने के बाद फिर से प्योर ड्रिंक ग्रुप ने 2019 में कैंपा कोला को रिलॉन्च किया, लेकिन पिछले 3 सालों में इसको पहले जैसी सफलता नहीं मिली, जिसके बाद अब इसे अंबानी ने खरीद लिया है। अब देखने वाली बात होगी कि क्या सॉफ्ट ड्रिंक की बादशाहत कोको कोला और पेप्सी को यह टक्कर दे पाएगी। अंबानी इस दिवाली कैंपा कोला को अपने रिलायंस स्मार्ट और अपने मार्केटिंग नेटवर्क के ज़रिए इंडियन मार्केट में उतरने का प्लान बनाया है। इसके ज़रिए इस स्वदेशी प्रोडक्ट और मेड इन इंडिया प्रोडक्ट के द्वारा वह भारत की आर्थिक स्थिति को भी मजबूत करने का प्रयास करेंगे। अगर अंबानी का यह कैंपा कोला अगर मार्केट में चल जाता है तो अमेरिकन कंपनी कोको कोला और पेप्सी की यहाँ से छुट्टी हो जाएगी। और जिस तरीके से जियो ने पूरी टेलीकॉम इंडस्ट्री में एक रिवोल्यूशन, वैसे ही यह सॉफ्ट ड्रिंक के फील्ड में एक नया रिवोल्यूशन ला सकती है। और जिस तरीके से जियो ने अदर टेलीकॉम कंपनी के रेट कम करने में पर विवश कर दिया था, वैसे ही शायद ये अदर सॉफ्ट ड्रिंक कंपनियों को अपने रेट कम करने पे विवश कर सकती है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।